छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले नान घोटाले के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम के इस घोटाले के बारे में ईडी ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी आईएएस अधिकारी अनिल कुमार टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला को जमानत देने वाले छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के जज से उनके संपर्क थे। इस मामले में ईडी ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देकर यह खुलासा किया है। उसमें कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि व्हाट्सएप चैट के डिटेल से उनका नाम पता चला है। हालांकि ईडी ने अपने हलफनामे में जज का नाम नहीं बताया है। ईडी का दावा है कि ये दोनों ही पुराने प्रभावशाली आरोपी अधिकारी को अग्रिम जमानत देने के मामले में जज के भाई, उसका नाम बताया गया अजय सिंह, के जरिए संपर्क हुआ था। दोनों ही आरोपियों को अक्टूबर 2019 में जमानत दे दी गई थी। तब जज के भाई को योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। इतना ही नहीं, ईडी ने बताया है 31 जुलाई 2019 और 11 अगस्त 2019 के कई व्हाट्सएप चैट के डिटेल मिले हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट से बकायदा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन चैट से पता चलता है कि सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट जज की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन आईएएस अफसर सुनील कुमार टुटेजा को भेजा गया था। गौर करने वाली बात है कि फरवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम में जो बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया गया था, उस समय के खाद्य विभाग के सीएस आलोक शुक्ला ही थे और नॉन के एमडी आईएएस अनिल टुटेजा थे। ये दोनों ही मुख्य रूप से आरोपी हैं। इन आरोपियों ने नान घोटाले की कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित किया है। ईडी ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की बात कोर्ट से कही है। हालांकि यह सनसनीखेज घोटाला 2 साल पहले भी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे को उठाते हुए किया था। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कहा था कि उनके एक कथित करीबी सहयोगी की व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि नान घोटाले के मामले में कुछ और आरोपियों की जमानत मंजूर करने के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री एक न्यायाधीश से मिले थे। ये जज बिलासपुर हाई कोर्ट से संबंधित बताए जा रहे हैं। तब इस मामले में भूपेश बघेल ने खंडन किया था। मुख्यमंत्री थे उस वक्त, प्रभावशाली थे, राजनीतिक रूप से बयान देकर उन्होंने कहा था कि यह मेरी राजनीतिक छवि खराब करने और न्यायपालिका को दबाव में लाने की कोशिश है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नान घोटाले के इस मामले में किस तरह से न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को प्रभावित करने का आरोप ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया है। इतना ही नहीं, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में जब सत्ता बदल गई, 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस के भूपेश बघेल के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही नान घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। नान घोटाले की जांच के दौरान एसीबी के मुखिया मुकेश गुप्ता और एसीबी रजनेश सिंह के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, अवैध रूप से अफसरों नेताओं के फोन टैप किए गए हैं। बदले हुए हालात में मुकेश गुप्ता तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन रजनेश सिंह को आरोपी नहीं मानते हुए बकायदा अब एसपी प्रमोट कर दिया गया है। उस समय ये दोनों ही पुलिस के बड़े अधिकारी निलंबित कर दिए गए थे। यानी राजनीति अफसरों के ऊपर भी हुई थी, राजनीति न्यायपालिका पर भी किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश में लगी हुई थी। इस पूरे मामले को यदि संक्षिप्त तौर से भी समझा जाए तो 12 फरवरी 2015 को नान घोटाले का जब उजागर हुआ था, तब उसमें कई अधिकारी कर्मचारियों के कुल 28 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। छापे के दौरान करोड़ों रुपए कैश और भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज और कुछ डायरियों के अलावा कंप्यूटर हार्ड डिस्क समेत कई और दस्तावेज मिले थे। आरोप था कि राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। चावल के भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार किया गया। शुरुआत में शिवशंकर भट्ट नामक एक अधिकारी सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला चला। बाद में नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल हो गया। मजबूत
साक्ष्य मिले। इस मामले में अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला सहित कई और प्रभावशाली सफेदपोश आरोपी हैं। इस मामले में जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ताजा खुलासा किया है वो कोई मामूली खुलासा नहीं है। साफ तौर पर एक हाई कोर्ट जज के संपर्क में आरोपियों के रहने की बात आई है। बेहद प्रभावशाली अधिकारी जो सिस्टम की दशा और दिशा को भी प्रभावित करने का उस समय मादा रखते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं बेईमानी किस कदर हावी और प्रभावी हो गई हमारे सिस्टम पर। बिगुल न्यूज लगातार जनहित में ऐसी आवाज उठाता रहेगा। ऐसी ही खबरों को जानने समझने के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें। बिगुल न्यूज आपका अपना जनमंच है। नमस्कार।